दीपक कॉल पे अपनी माँ से बात कर रहा था और बात करते करते उसकी नज़र किचन में चली जाती है और वो कॉल पे ही बताता है कि माँ दादी ठीक हो गई क्या? वो तो किचन में कुछ सर्च कर रही है, वो यहाँ पे कब आई? इतना सुनते ही उसके माँ के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, दादी वहाँ कैसे जा सकती है? तो दीपक कहता है कि हाँ, दादी तो किचन में ही है। और वो कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहते ही फ़ोन कट हो जाती है। तो उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से क्यों चौंकती है और वो इतना क्यों डर जाती है? तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी चंडीगढ़ के एक ऐसे जगह की है जहाँ पे दीपक रेंट पे रूम लेता है और वो पढ़ने के लिए अपने यहाँ झारखंड से चंडीगढ़ गया होता है। दीपक के साथ उसका दोस्त भी था, राकेश। दीपक और राकेश एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं। वो दोनों ब्लॉग बनाते थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। उन्होंने जब वहाँ पे चंडीगढ़ में रूम लिया रेंट पे, तो वो दोनों एक ही साथ रहते थे। उनका कमरा अगल बगल में ही था और वो दोनों वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। तो वो जब समय मिलता था तो वहाँ से निकल जाते थे अपना कैमरा लेकर के और वो अपने लिए ब्लॉग बनाते थे। एक दिन ऐसा होता है, राकेश अपने कमरे में था तो उसे अपने कमरे में कुछ हरकत सुनाई देती है। कुछ ऐसी एंटिटी उसने फील किया जो उसे एक नेगेटिव ऊर्जा का होने का एहसास दिलाता है। वो जब घर में सोया हुआ था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके रूम में कुछ चीज़ें इधर से उधर हो रही है, आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके घर के सारे बर्तन को फेंक दिया है। तो वो उठ करके चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ बर्तन जो थे वो बिखरे हुए थे। तो वो सोचता है कि हो सकता है बिल्ली आ करके हमारे सामान को बिखेर दी है और वो सोने के लिए चला जाता है। जब वो सो रहा था तो उसे अपने कमरे में एक बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। बिल्ली की आवाज़ सुन करके उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ करके बैठ जाता है। वो उस बिल्ली को भगाता है वहाँ से। वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा काली और बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसने बिल्ली को किसी तरीके से अपने रूम से बाहर किया और आ करके वो सो जाता है। ऐसा फील होता है कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा नॉक कर रहा है। वो उठ करके बैठता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो दीपक के कमरे को जा करके नॉक करता है और कहता है यार आज मैं यहीं पे सो जाऊंगा क्योंकि मुझे डर सा लग रहा है। दीपक कहता है ठीक है तू यहीं सो जा, क्या हुआ? तो वो कहता है कि यार अभी थोड़ी देर पहले एक बिल्ली मेरे रूम में एंटर कर गई थी और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, मुझे डर सा लग रहा है। दीपक कहता है तू भी बड़ा डरपोक है, चल आजा यहीं पे सो जा। वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं और नेक्स्ट डे दीपक भी कॉलेज आता है। कॉलेज से आने के बाद दीपक अपनी माँ से कॉल पे बात कर रहा था। वो अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने किचन पे चली जाती है। जब वो किचन की ओर देखता है तो उसे वहाँ पे उसकी दादी दिख जाती है। उसकी दादी चल फिर नहीं सकती थी, कॉल पे ही लगा हुआ था और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ दादी यहाँ पे कब आई? वो किचन में कुछ ढूंढ रही, वो तो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। ये सुनकर के उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अजीब तरीके से दीपक को देखने लगती। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। वो कहती है कि दादी वहाँ कैसे जा सकती है? दीपक कहता है हाँ माँ आप देखो। तो वो कैमरा उधर कर देता है, लेकिन उसकी माँ को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। वो कहती है कि तू कॉल कट कर, मैं आती हूँ। और इतना कहते ही कनेक्शन कट हो जाता है। दीपक अपनी दादी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पे उसकी दादी दिख जाती है। वो कहता है दादी आप क्या ढूंढ रहे हो? दादी कहती है कि मुझे भूख लगी है बेटा। तो दीपक कहता है कि ठीक है मैं कुछ आपके लिए बनाता हूँ और वो वहीं पे बैठ जाती है। लेकिन दीपक को कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी दादी जो थी वो चल फिर नहीं पाती थी। वो पूछता है दादी आप ठीक हो गए? तो कहती है कि हाँ। और दीपक उसे कुछ रोटियां सेक करके देता है और वो खाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। जब वो सो रही थी तो रात के करीब यही 12 बजे अचानक से दीपक के कमरे में एक नॉक होता है। दीपक दरवाजा खोलता है, वहां उसकी माँ खड़ी थी। माँ आप? कहती कि हाँ।
तो दीपक को लगता है ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ये लोग सभी आ चुके हैं और मुझे बता नहीं रहे हैं। और वो कहता है कि दादी यहीं पे सोई हुई है। तो दीपक की माँ कहती है चलो देखती हूँ। और जब वो देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और दीपक भी ये देखता है कि दादी कहाँ चली गई, वो चौंक जाती है। तो दीपक की माँ कहती है कि बेटा वो तेरी दादी नहीं थी, तेरी दादी की मौत तो आज से 4 दिन पहले ही हो चुकी है। दीपक शॉक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी उन्हें खाना बना करके खिलाया सुलाया और आप कहती हो कि उसकी मौत हो गई। दीपक की माँ कहती है कि हाँ बेटा, उसकी मौत हो चुकी है और हम लोगों ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम था, इसके लिए हम लोग नहीं चाह रहे थे कि तुम्हें कुछ बताएं। और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो दीपक की माँ उसके कंधे पे हाथ रखती है और ये हाथ का रखना उसे अंदर तक हिला देता है। उसे अजीब तरीके का डर और उसके शरीर में एक सिहरन सी होती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कुछ खाओगे? तो वो कहती है कि नहीं, मैं खा चुकी हूँ और जब मुझे खाना होगा तो तुझे पूछने की ज़रूरत या बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगी, मुझे जो चाहिए वो मैं ले करके ही जाऊँगी बेटा। तो उनकी इस अजीब बात को सुन करके दीपक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, तो आप आराम करो, मैं राकेश के रूम में चला जाऊं क्या? वो कहती नहीं, तू यही सूत। तो दोनों माँ बेटा वहीं पे सो जाते हैं और राकेश अपने रूम में सोया हुआ था। और राकेश को कॉल आता है कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। इतना सुनते ही राकेश घबरा जाता है और वो उठ करके खड़ा हो जाता है और वो ये नहीं देखता है कि दीपक अपने ही रूम में है। वो दौड़ता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधे वो सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है कि तभी अचानक रास्ते में उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दीपक जब सोया हुआ था तो उसे अपने कमरे में अजीब तरीके की किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे में दर्द से कराह रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। दीपक उठ करके बैठ जाता है और वो अपनी माँ की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक कोने में बैठ करके रो रही है। वो बहुत बुरी तरीके से रोए जा रही थी। वो उसे चुप करने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होती है। तो वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया? दीपक की माँ कहती है कि राकेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो बचेगा नहीं, चाहे जितने भी कोशिश कर लो। तो ये सुन करके दीपक घबरा जाता है। वो कहता है आपको कैसे पता कि वो नहीं बचेगा और उसका एक्सीडेंट हो गया है? अभी उसका कॉल आया था इसलिए मुझे पता है। दीपक को कुछ वियर्ड सा फील होता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरी माँ कह क्या रही है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह चले जाना, अभी सो जाओ। वो उसे अजीब तरीके से डांट देती है, सोने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे किसी बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आँख खुल जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसने अपने फेस के सामने उस चेहरे को देखा जिसे देखते ही उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती। वो इतना बुरी तरीके से डर गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा था जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जो रास्ते पे ही मर चुकी थी, वही लड़की उसके फेस के इतने सामने खड़ी थी और वो उसे लगातार घूरे जा रही थी। उस फेस को देखते ही वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और पसीने पसीने हो जाता है और डर से उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो उठ करके बैठ जाता है। और बैठते ही वो देखता है कि उसकी माँ बहुत ही बुरी तरीके से उसे घूरे जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पूछता है कि क्या बात है, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? तो वो कहती है कि नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उधर दीपक की फ़ोन की घंटी बजने लगती है और दीपक अपने कॉल को रिसीव करता है। तो उधर से उसकी माँ का कॉल था। वो इधर इस माँ को देख रहा है जो उसके सामने बैठी हुई है और वो कॉल पे देख रहा है कि मेरी माँ का कॉल है। वो कॉल रिसीव करता है तो उधर से आवाज़ आती है कि बेटा मुझे बहुत बुरा सपना है, तू ठीक तो है? इतना सुनते ही दीपक के होश उड़ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तो ये कौन है? वो पूछता है आप कहाँ, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तो दीपक की माँ कहती है कि मैं घर पे हूँ, मैं मजाक क्यों करूँगी तेरे साथ, मैंने कहा है कि मैं आऊँगी। तो उसका दिमाग ठनक जाता है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जो मेरे सामने बैठी है ये कौन है। वो
कॉल पे ही कहता है कि अगर आप वहाँ हो तो यहाँ कौन है। उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है तेरा दिमाग खराब है, मैं इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ जाऊंगी चंडीगढ़। मैंने तो तुझे कहा था ना कॉल पे कि मैं आऊंगी, तुझे मैंने जो ताबीज दिया था वो तू पहना है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो दीपक की माँ कहती है कि तेरे पास जो है वो इंसान नहीं है। और दीपक ये समझ चुका था कि ये इंसान नहीं है और जैसे ही वो अंदर झांक के देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। वो दौड़ता हुआ राकेश के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था और उसने अपनी माँ को होल्ड पे रखा और कहा कि उसने मुझे बताया कि राकेश का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहती है कि तुरंत बात कर, और उधर वो जब बात करता है तो उसे पता चलती है कि राकेश का एक्सीडेंट हो चुका है। और वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि कुछ ना कुछ तेरे साथ गड़बड़ जरूर हुई है, तूने कुछ ऐसा किया है क्या, कुछ देखा है क्या, कहीं तुझे कुछ वियर्ड सा फील हुआ था क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जब 2 दिन पहले ब्लॉग बनाने के लिए गया था तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत जख्मी थी और मैंने अपने रूम में उसी लड़की को देखा थोड़ी देर पहले। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं घबरा गया था, वो लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो उसकी माँ कहती कि मैं समझ गई, तुम लोगों ने क्या किया। तो वो कहता है कि जब हम ब्लॉग बना रहे थे एक लड़की का रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी, उसे हेल्प की ज़रूरत थी और राकेश लगातार वीडियो बनाया जा रहा था। मैंने उससे कहा कि चल इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा बिजी था कि नहीं, थोड़ा रियलिटी ले लेते हैं। और वीडियोस बनाने के दौरान ही वो की तड़पते हुए मौत हो जाती है। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दीपक की माँ, और कहती है कि तू बच गया क्योंकि तू उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन राकेश नहीं बचा क्योंकि वो सिर्फ वीडियो बनाने में बिजी था। बेटा मैं अब भी आती हूँ, मैं किसी तरीके से वहाँ पहुँचती हूँ, तू पहले हॉस्पिटल पहुँच। और वो समझ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है और राकेश अपने बेड पे था तो उससे पूछता है कि यार ये सब कैसे हुआ। तो राकेश सारी बात बताता है कि मुझे कॉल आया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं वहाँ से निकला। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। और दीपक कहता है कि यार मेरे साथ जो हुआ वो सुन के तेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे कमरे में वो लड़की थी, कभी वो मेरी माँ बन के, कभी वो मेरी दादी बन के, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब मेरी माँ का कॉल आया तो मुझे सारी बात समझ आई कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उस लड़की की आत्मा हमारे साथ आ चुकी है। ये सुनकर के राकेश बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कि अब हमारा क्या होगा। तो राकेश की माँ कॉल पे ही बताती है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ बात कर ली है पंडित जी से और तुम्हारे चाचा तुम्हारे पास अभी के अभी पहुँच रहे हैं। और उसके चाचा तुरंत चंडीगढ़ पहुँचते हैं हॉस्पिटल और राकेश के भी हाथ में ताबीज़ बांधते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। तुम लोगों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ आ गई, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने में बिजी थे, उसकी मदद नहीं की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।